आखिर कौन होगा, ये बात आखिरकार आज तय हो जाएगी। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बागीपुर का बॉस कौन होगा, ये बात आज इसलिए तय होने वाली है क्योंकि आज काउंटिंग डे है। और आपको बता दें, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबके दिल की धड़कनें अभी काफी ज्यादा तेज होंगी क्योंकि कुछ ही समय बाद जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा। बागीपुर का राजा कौन होगा, ये बात सबको पता चल जाएगी। तो 3 बजे तक का समय है, काउंटिंग डे है और क्या क्या तैयारियां हैं काउंटिंग डे को लेकर के, हम उसके बारे में तमाम जानकारी थोड़ा और विस्तार से बताते हैं आपको। पटना की बागीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का फैसला आज आ जाएगा। एएन कॉलेज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना की जाएगी, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। वोटों की गिनती 14 टेबल पर 31 राउंड में कराई जाएगी। उपचुनाव के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, बीजेपी के नीरज सिन्हा, आरजेडी की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। 3 लेयर में पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 300 पटना पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स के जवान भी अंदर में मौजूद रहेंगे। जरूरत के मुताबिक एसटीएफ और बाकी पुलिस बल को तैनात किया गया है। डॉग और बम स्क्वाड, मेटल और हैंड मेटल डिटेक्टर से परिसर में आने जाने वालों की जांच की जाएगी। यह केवल एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि ये सीट सभी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक तरीके से कांटे की टक्कर भी साबित हो रही है इस चुनाव में। तो आपने वो देखा ही होगा कि किस तरीके से एक तरफ प्रशांत किशोर थे, दूसरी तरफ नीरज सिन्हा थे, तो तीसरी तरफ रेखा गुप्ता थी और इन तीनों के बीच में कांटे की टक्कर देखी गई। खूब भीषण बवाल भी हुआ था। इसके अलावा आपको बता दें, मतगणना के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि क्या भाजपा अपना 3 दशक पुराना गढ़ बचाने में सफल रहती है या प्रशांत किशोर अपनी पहली चुनावी लड़ाई में बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हैं। मतगणना केंद्र में केवल अधिकृत लोगों की ही प्रवेश मिलेगा। प्रत्याशियों, काउंटिंग एजेंटों और इसके अलावा अधिकृत अधिकारियों को क्यूआर कोड आधारित पास जारी किए जाएंगे और प्रवेश द्वार पर क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद अंदर जाने की अनुमति होगी। मतगणना के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने के लिए पुलिस, दंडाधिकारी और सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है। मतगणना के मद्देनजर पटना ट्रैफिक पुलिस से विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया जाएगा। वो बोरिंग रोड, हड़ताली मोड़, नेहरू पथ और एएन कॉलेज के आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर आंशिक प्रतिबंध रहेगा। इसके बारे में भी जानकारी हम आपको अगली खबरें में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो सुरक्षा को लेकर के दे रहे हैं कि आखिर एएन कॉलेज में कैसी सुरक्षा है और किन सुरक्षा घेरे में आज काउंटिंग होनी है। देखिए, ये बहुत बड़ा एक तरीके से रिजल्ट होने वाला है क्योंकि कांटे की टक्कर थी चुनाव के दौरान। तो आपने बवाल देखा ही था। एक तरफ प्रशांत किशोर थे जिन्होंने एकदम से पूरा का पूरा रणनीति ही बदल दिया और इन मौके पर ऐसा चौका लगा रहे थे वो कि हम क्या कहें। अब देखिए ना, प्रशांत किशोर की जो तस्वीरें थी वो भी हमने आपको दिखाई थी, दूसरी तरफ बीजेपी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि बीजेपी को पहली बार चुनाव आयोग के दफ्तर के दौरे लगाने पड़े थे। कई बार आरोप लगाए गए, तो उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं को जाना पड़ा चुनाव आयोग के दरवाजे पर। उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी खूब ड्रामा किया था। उपचुनाव से पहले देर रात तक वो पुलिस स्टेशन में बैठे रहे थे, पुलिस से झड़प हो गई थी, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। इसके अलावा जो दृश्य था उपचुनाव वाले दिन का, वो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। 30 जुलाई को काफी ज्यादा भयंकर बवाल भी हुआ था, लेकिन आज उन सभी चीजों का रिजल्ट सामने आ जाएगा कि आखिर ये जो बवाल हुआ है इसका कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर चौका लगा पाते हैं या नहीं, या फिर बीजेपी फिर से छक्का मारकर आगे निकल जाती है। अब देखिए क्या होता है, बीजेपी के गढ़ पर किसका नाम आता है और बीजेपी क्या खुद ही इस गढ़ को अपना बना करके रहेगी या फिर किसी और के द्वारा जो है इस गढ़ में एक तरीके से सेंध मारा जाएगा। तो देखिए अब क्या जो होता है, ये तमाम जानकारी जो है हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।